जबलपुर शहर में रविवार को बहुजन चेतना विकास मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां नई गठित पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया गया कि एक नई राजनीतिक पार्टी गठित करने का औचित्य पिछले 75 सालों के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी तक जिन पार्टियों ने देश और प्रदेश में राज किया है, वह उद्योगपतियों, राजा महाराजा, जागीरदारों और धन्ना सेठों की पार्टी बनाकर उनके हित साधने के लिए राजी कर रही है। देश के गरीब किसानों, महिला मजदूरों और बेरोजगारों की इनको कोई चिंता नहीं है। इनके द्वारा प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल और जमीन का सिर्फ दोहन उद्योगपतियों और धन्ना सेठों की व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जबकि विकास का मूल तत्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी कानून व्यवस्था, अनुसंधान, सस्ते आवागमन की सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छ पीने के पानी इत्यादि को हाशिए पर रखकर काम किया जा रहा है। और हमने ये पार्टी नई नई गठित की है और गठित करने का अपना कारण है। और अगले चुनाव में हम चुनाव पे उतर रहे हैं। जो स्थानीय प्रशासन है, पहले उनका चुनाव लड़ेंगे, फिर विधायक का भी लड़ेंगे और सांसद का भी चुनाव लड़ेंगे। और हमारी एक आइडियोलॉजी है कि हम अपने कैंडिडेट सिर्फ आम व्यक्तियों को बनाएंगे। उद्योगपति, राजा महाराजा, जागीरदार, धन्ना सेठ, इनको हम किसी हालत में अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। हमारी पार्टी वास्तव में शिक्षा के लिए काम, अगर हम कह रहे हैं कि जल मिशन पे काम करना तो हम जल मिशन पे ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नंबर 1 की शहर जल मिशन में काम कर रहा और उसी शहर के 15 लोग मर जाएं। हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। हम जल जंगल बचाने की बात कर रहे हैं तो वास्तव में जल जंगल बचाएंगे, नदियां बचाएंगे। हमारे शहर की, जबलपुर की हम बात करें तो हमारा शहर जबलपुर के तालाबों के नाम पे फेमस था। 200-200 एकड़ के एक एक तालाब होते थे। ये तालाब बिल्डरों को बेच दिए, सेठों को बेच दिए और आधी ज़मीन दूसरों ने कब्जा कर लिए। माढ़ाताल तो सबसे अच्छा उदाहरण, मैंने खुद माढ़ाताल में तालाब देखा है और आज वहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कैसे बनते हैं वो सब जानते हैं। हम इन गतिविधियों को रोकेंगे और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सदुपयोग करेंगे और अच्छे से उसका संसाधन करेंगे। प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध और असंवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं, मैं उसमें रोक लगाने का काम करूंगा। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में तो बहुत मजबूती से लड़ते हैं, किंतु इनके व्यापारिक साठगांठ रहते हैं, उसको हम उजागर करने का काम करेंगे। और जो कमीशन खोरी चल रही है शासन प्रशासन के बीच में, चाहे एक शराब दुकान में 10-10 पैकार बनाए जा रहे हैं, हम उन पैकार जो कि असंवैधानिक रहते हैं, पैकारों को बंद करने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध शराब की बिक्री हो रही, उस पर रोक लगाएंगे। नर्मदा किनारे भेड़ा घाट में 300 मीटर की दूरी पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी बड़े बड़े नेताओं की होटलें निर्मित हो रही हैं, जिन पर किसी प्रकार का ना तो विपक्ष है ऑब्जेक्शन ले रहा है, ना कोई ले रहा है। उस पर हम रोक लगाने का काम करेंगे और ऐसे विभिन्न मुद्दों पर हम क्रांतिकारी रूप से उनके लिए लड़ेंगे।